हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कॉर्टिकल रिएक्शन के बारे में। क्या होता है कॉर्टिकल रिएक्शन? एज द स्पर्म इंटर द एग बिकम एक्टिवेटेड। बोला जा रहा है जब स्पर्म जो है एग में इंटर करता है तो एग जो है तब वो एक्टिवेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस अकर इन द कॉर्टेक्स ऑफ द एग। सबसे पहले जो इंटर करता है स्पर्म एग में तो चेंजेस जो शुरू होता है वो सबसे पहले शुरू होता है सरफेस पर, जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। वहाँ पे वो चेंजेस बदलाव शुरू होता है एग का कॉर्टेक्स पर। दीज चेंजेस कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टिकल रिएक्शन, और ये जो चेंजेस है ये लाता है कॉर्टिकल रिएक्शन को। द कॉर्टिकल रिएक्शन इन द एग ऑफ सी अर्चिन कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सी अर्चिन में एक कॉर्टिकल रिएक्शन जो होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होता है एग में। ये फिगर आपको यहाँ पे बनाना है कि स्पर्म इंटर कर रहा है, फिर चेंज होता है, स्पर्म के उस पॉइंट पे चेंज होता है, धीरे धीरे बदलाव होता है। कलर चेंजेस इन द एग ऑफ सी अर्चिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फिगर है आपका ये। फर्स्ट, द कलर ऑफ द एग सरफेस ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम येलो टू वाइट। सबसे पहले जो होता है एग का जो सरफेस होता है उसका रंग जो है वो धीरे धीरे क्या होता है येलो से वो वाइट में बदलता है। वाइट मतलब क्या होता है पीला से वो सफ़ेद हो जाता है। द चेंज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पर्म एंड ग्रेजुअली स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द एग। बोला जा रहा है जो ये होता है, ये जो चेंज होता है मतलब जो धीरे धीरे पीले से सफ़ेद में जो हो जाता है, ये जो बदलाव है, ये जो चेंजेस हैं, सबसे पहले ये मतलब स्पर्म के जुड़ाव की जहाँ पे जुड़ता है, जहाँ पे अटैच होता है उस पॉइंट से शुरू होता है वो चेंज होना, और ये धीरे धीरे एग के सरफेस पर फैल जाता है। द विटेलाइन मेम्ब्रेन गेट्स लिफ्टेड ऑफ। जो होता है जो विटेलाइन मेम्ब्रेन जो होता है वो हट जाता है। दिस मेम्ब्रेन इज देन कॉल्ड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो हट जाता है इसके बाद इस मेम्ब्रेन को फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहा जाता है। द स्पेस बिटवीन द विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड द सर्फेस ऑफ द एग इज कॉल्ड प्री विटेलाइन स्पेस। और जो फर्टिलाइजेशन मतलब जो स्पेस रहता है विटेलाइन मेम्ब्रेन और एग के सरफेस के बीच की जो स्पेस होता है, जगह होता है, उसको प्रीवेटलाइन स्पेस कहा जाता है। इट इज़ फिल्ड विथ ए फ्लूइड कॉल्ड प्रीवेटलाइन फ्लूइड। और उस बीच में फ्लूइड घोल भरा हुआ रहता है जिसको प्रीवेटलाइन फ्लूइड कहा जाता है। The cortical granules swell rapidly, explode and it's release three important component they are। बोला जा रहा है ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये क्या होता है, ये तेजी से ये सूजता है, फटता है, और इससे क्या होता है तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट निकल के आते हैं। Laminar folded bodies. These are dark and dense bodies. On release, they unfold and fuse with the inner surface of the fertilization membrane. बोला जा रहा है ये जो लेमिनर फोल्डेड बॉडीज जो है ये क्या करता है, तो ये एक तरीके से ये बहुत ही गहरे और घने पिंड होते हैं, और ये जब होता है ना ये इनर सरफेस पर रहता है, और ये जब ये रिलीज होता है तब क्या होता है वो ओपन होता है, और जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर के सरफेस के साथ वो मिल जाता है, विलीन हो जाता है। दस द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेंथ द लेमिनर बॉडी। जिस वजह से बोल सकते हैं कि इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन जो है वो मेम्ब्रेन लेमिनर बॉडीज से मजबूत होता है, लेमिनर बॉडीज द्वारा ये मतलब स्ट्रांग होता है। उसके बाद है ग्लोब्यूलस। The globular structure fuse together and form a new surface layer just outside the plasma membrane। और वो जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है ये फ्यूज करता है, मिलता है एक नए सरफेस लेयर के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में। दिस लेयर इज कॉल्ड हाइलिन लेयर। और ये जो लेयर जो बनाता है इसको हाइलिन लेयर कहा जाता है। इट हेल्प टू कीप द ब्लास्टोमियर इंटैक्ट ड्यूरिंग क्लीवेज। ये हेल्प करता है, ये मदद करता है ब्लास्टोमियर को इंटैक्ट करने में क्लीवेज के दौरान। उसके बाद लिक्विड कंपोनेंट। द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कंटेन म्यूकोपॉलीसेकेराइड। जो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है इसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम लिक्विफाइड। ये जो है वाटर के एब्जॉर्ब करते हैं और ये लिक्विफाइड होता है। दिस लिक्विड इज रिलीज्ड इनटू द प्रीवेटलाइन स्पेस एंड इट इज कॉल्ड प्रीवेटलाइन फ्लूइड। और ये जो लिक्विड जो मतलब होता है ना जो एब्जॉर्ब करता है, इस लिक्विड को ये प्रीवेटलाइन स्पेस पर ये मतलब रिलीज करता है वहाँ पे, जिसको प्रीवेटलाइन फ्लूइड कहा जाता है। बाय imbibiing more and more water, it assists in lifting the fertilization membrane still further।
इसमें जो है, इसमें अधिक से अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्ज़ॉर्ब करके ये फर्टिलाइज़ेशन मेम्ब्रेन को और भी ज़्यादा ऊपर उठाने में ये हेल्प करता है। इसके बाद इस फिगर को आपको ड्रॉ करना है। इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि कॉर्टिकल रिएक्शन कैसे होता है और फर्टिलाइज़ेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये फिगर आपको लास्ट में बनाना है।